हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बिलाल अरशद। आज मैं आपको हाउस जॉब के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान में जब आप एमबीबीएस कर लेते हो तो आपको साल की जो है वो हाउस जॉब करनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट हो या आप प्राइवेट ग्रेजुएट जो अपनी पेरेंट इंस्टीट्यूट में जो है हाउस जॉब करते हो तो आपको गवर्नमेंट में जो है वो 45,000 मिलती है पे, और जो प्राइवेट होता है उसकी 30 to 40,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ होती है प्राइवेट में, तो वहाँ पे आपको पे मिलती है। तो जो हाउस जॉब है बेसिकली ये साल का ड्यूरेशन होता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6 महीने की सर्जरी और अलाइड की रोटेशन होती है और 6 महीने की मेडिसिन और अलाइड की रोटेशन होती है। जो 6 महीने सर्जरी के होते हैं उसमें से 3 महीने जनरल सर्जरी हमने करनी होती है और 3 महीने जो है उसकी अलाइड करनी होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी वगैरह। और जो 6 महीने मेडिसिन के होते हैं उसके अंदर हमने 3 महीने जो है वो जनरल मेडिसिन करनी होती है और 3 महीने जो है हमने मेडिसिन की लाइट करनी होती है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनोलॉजी, डर्माटोलॉजी वगैरह आ जाती हैं। तो ये आपने साल का रोटेशन पूरा करना होता है, जिसके बाद आप अपनी परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कि जो हाउस जॉब जो एक हाउस ऑफिसर होता है उसका काम क्या होता है, इस साल के दौरान सैम्पलिंग, पेशेंट के वाइटल्स लेना, उनकी फाइल्स मेंटेन करना, उनकी हिस्ट्री कंप्लीट लेना, उनका एग्जामिनेशन, ये सारा उनका मतलब पेशेंट से रिलेटेड जितना वर्कअप होता है वो हाउस ऑफिसर के का होता है, ज़िम्मे होता है कि वो करें। और मुख्तलिफ रोटेशंस के अंदर उसे मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जैसे अगर जनरल सर्जरी में बहुत कोई अच्छा हाउस ऑफिसर है और वो इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो जो जनरल सर्जरी वाले मोस्टली जो हैं वो आपको जाने से पहले 1-2 अपेंडेक्टमी भी करवा देते हैं। और जनरल सर्जरी के दौरान अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आपको लाइपोमा, इंसिजन एंड ड्रेनेज वगैरह ये छोटे प्रोसीजर आ जाते हैं। हाउस जॉब के दौरान आपको जो छोटी मोटी स्किल्स हैं वो आनी चाहिए, जैसे आईवी लाइन पास करनी, इंजेक्शन लगाना, उसके अलावा सैंपल ड्रा करना, एबीजीज देनी, ईटीटी पास करना, ये एटीएलएस प्रोटोकॉल का पता होना, ये सारी चीज़ें जो है आपने हाउस जॉब में सीखनी होती हैं। सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि हाउस जॉब में आप जो केस आप देख रहे हो उसको जाके घर में किसी भी बुक से, जो आपने बुक ड्यूरिंग योर एमबीबीएस कैरियर आपने पढ़ी हुई है, वो आप बुक में से वो केस देखो और उसको जाके एक दफ़ा पढ़ लो। फिर वो केस जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी भूलेगा नहीं और वो आपकी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे उसका भी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बड़े मेरे जूनियर्स भी और जो अभी एमबीबीएस में वो जो पास आउट होने वाले हैं, फाइनल ईयर के लोग हैं, वो पूछते हैं कि कौन सी रोटेशन जो है वो हम सेलेक्ट करें, या क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हमारा मेरिट बनता है हमें जो ऑप्शन मिलती है कि हमने कौन सी रखनी है तो कौन सी रखनी चाहिए। इसके अंदर ये जो चीज़ मेन फैक्टर इसके अंदर डिपेंड करता है वो ये है कि आइदर यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान और यू वांट टू गो अब्रॉड। अगर तो आपने पाकिस्तान में रहना है और आप कल को आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या हाउस जॉब के बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन में फ़ौरन नहीं आते, आपको अपना सेटअप चलाना पड़ता है या कहीं और काम करना पड़ता है, कौन सी ऐसी अलाइड की रोटेशन है जो आपको काम देती हैं, उसके अंदर सबसे मेन जो है, जो सबसे फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की रोटेशन अलाइड की आपको करनी चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो। दूसरी जो है वो रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी का भी है, जिन्होंने एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी किया होता है उनको बाद में जॉब्स इजीली अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जिन्होंने दूसरी फील्ड्स में किया होता है। बाकी फील्ड्स भी बुरी नहीं है, आपके इंटरेस्ट पे है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये 2 आपको लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो। अगर आपने बाहर जाना है तो फिर आप या कोई और एग्ज़ाम देना है तो फिर, या आप फ़ौरन ट्रेनिंग में आना चाह रहे हो, आपको मैटर नहीं करता कि उस जॉब में आप कौन सी रोटेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप कोई इजी रोटेशन रखो जिसके अंदर आपके वर्किंग आवर्स इतने हेक्टिक ना हो। जैसे आप साइकेट्री रख सकते हो, उसके वर्किंग आवर्स इतने हेक्टिक नहीं है। डर्माटोलॉजी रख सकते हो, उसके वर्किंग आवर्स इतने हेक्टिक नहीं है, ताकि आपको जो है वो पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाए और आप बाहर का जो पेपर करना चाह रहे हो वो आपका पेपर क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और बात जो हाउस ऑफिसर्स जो अब पास आउट होंगे वो ध्यान में रखें कि हाउस ऑफिसर्स के कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, ठीक है। मतलब आपका सर्जरी के अंदर तो वार्ड वीक लगते हैं, आपको 5-5, 6-6 दिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होगा, अपने पीजीआर से पूछ के आप बाहर जाओगे, ठीक है। उसके अलावा भी डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड हॉस्पिटल में कितना है और क्या वहाँ पे रोटा क्या चल रहा है, उस रोटे के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। उसके अंदर ये नहीं होता कि फ़िक्स 8 आवर्स मैंने काम किया तो मैं चला जाऊँ, नहीं। आपको बाद 36 से 33 घंटे 48-48 घंटे हफ्ता जो है वो हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। तो जो अच्छा भी, अगर आपके साथ वाले कोलीग्स अच्छे हों, आपके जो सीनियर्स हैं वो अच्छे हों, तो वो टाइम अच्छा भी स्पेंड होता है और आपको सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो पाकिस्तान में हाउस जॉब का हाँ, एक और बात
जो बच्चे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट या जो प्राइवेट या फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं वो बड़ा पूछते हैं जी हमें बताएं कि हम गवर्नमेंट में करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके हाउस जॉब करें कि हम किसी और सेटअप में कर लें जहाँ पे हमें कोई पेड मिलने के चांसेस हैं। तो उसके अंदर फिर वही बात है कि आप अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हो, कल को स्पेशलाइजेशन करनी है, तो जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू बेसिकली हम स्पेशलाइजेशन में आते हैं। FCPS क्या है, MDMS के थ्रू। तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या है, एक उन्होंने क्लॉज बनाई है कि अगर आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में करते हो तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप एक नंबर जो है वो आगे जाके मैटर करता है। तो अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हो और आपने कल को ये करना है कि स्पेशलाइजेशन में आना है, तो वो 5 नंबर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और तो वो आप देख लो कि आपने उसको 5 नंबर आपने लेने हैं, या कल को आपने उसको कहीं पेरीफ्री में काम करके जिसके 20 नंबर होते हैं एक्स्ट्रा, अगर आप पेरीफ्री में काम करते हो, उससे कवर करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो अगर उन नंबरों का आपको मैटर नहीं करता तो फिर आप श्योर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करें, जहाँ पे वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, पेशेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, क्योंकि उनकी कोई पेरेंट इंस्टीट्यूट नहीं होती, तो उनको मैटर नहीं करता कि वो CIP के नंबर उनको तो मिलना ही नहीं है। तो उसकी फिर सिंपल रीज़न उनको करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में आके करें, जहाँ पे उनको पेशेंट लोड ज़्यादा है और उनको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये पाकिस्तान में हाउस जॉब की कुल जो है वो रियलिटी है।